तो क्या वाकई ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ रची गई है बड़ी साजिश? ये सवाल तब उठ खड़े हुए जब शाहजहांपुर का एक शख्स अपनी पत्नी और बेटियों के साथ पहुंच गया वाराणसी के विद्या मठ आश्रम और कर दिया बड़ा दावा, जिससे मच गया हड़कंप। इस शख्स ने जो बोला उससे शंकराचार्य और उनके शिष्य पर लगे यौन शोषण के आरोपों के बीच आ गया है नया मोड़। शाहजहांपुर में रहने वाले इस शख्स ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पर एफआईआर कराने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। युवक ने कहा कि आशुतोष पांडे नाम के शख्स ने उसे अपनी नाबालिग बेटियों के जरिए शंकराचार्य को फंसाने का प्रलोभन दिया। जब बात नहीं बनी तो धमकाया गया। इस शख्स ने हमारे सहयोगी रोशन से जो कुछ कहा वो एक एक शब्द गौर से सुनिए। बाइक पे बैठे थे, मैं घर पे बात कर रहे थे तो उनके लोग आए थे, तो उन्होंने कहा कि आप महाराज जी के बेटे हैं दंडी स्वामी आत्मानंद सरस्वती जी के। तो मैंने कहा जी। तो बोले अच्छा और कैसे हैं, सब बढ़िया हैं? हमने कहा बढ़िया। आदमी मिलता है कि चूँकि प्रेम से बात करते हैं तो उसी वही से बात करने लगे और घर परिवार का वैसा पूछा। तो हमने कहा आप कहाँ से हैं? बोले अरे हम आपके बहुत पुराने मित्र हैं, हम आप पहचान नहीं पा रहे हैं। तो हमने कहा हो सकता है कई लोगों से मिलना होता है दिन में तो नहीं पहचान पाना होता है। फोन पे कोई बात ये करा रहा था? नहीं फोन पे नहीं, वो लोग हमसे बात कर रहे थे, जो लोग आए थे मेरे पास में पहले बात शुरू किए। तो फिर कहने लगे कि काम है यार, ऑफर है, काम करोगे, आप पत्रकार हो तो एक काम है आप कर सकते हो। तो हमने कहा ऐसा नहीं, कहा कि आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी आसानी से। तो हमने कहा नहीं हमें कोई मतलब नहीं। पहले हमने कहा बात आप पहले बताइए। तो उन्होंने बताते क्या है, आप आपकी बात करा दे रहे हैं। तो हमने कहा किससे बात करा रहे हैं? तो कहने कह रहे आपके बहुत ही क्लोज हैं, आप उनकी बात करा दे रहे हैं। तो उन्होंने फ़ोन लगाया अपना व्हाट्सएप कॉलिंग उन्होंने, तो उधर से आशुतोष पांडे जी को फ़ोन जो थे बोले। तो कहने का हेलो। तो हमने कहा जी। कहने मैं आशुतोष पांडे बोल रहा हूँ। तो हमने कहा जी भैया प्रणाम। आशुतोष पांडे वही हैं जो आशुतोष महाराज के नाम से अब जाने जाते हैं? जी। अब पहले ये फ्रेंच कट दाढ़ी वगैरह रखते थे, अब ये वो ज़्यादा चोटी रख लिए हैं। आपसे पहले भी इनकी मुलाकात? हाँ पहले हुई, बहुत पहले हुई। पहचान के वही? हाँ मैंने उन्होंने बताया कि अपना नाम बताया तो मैं पहचान गया, आवाज़ से भी पहचान गया। तो मैंने उनको बताया, हमने कहा जी। तो हमने कहा जी बड़े भैया प्रणाम, आदेश करें। कहले वो ठीक है, कैसे हैं? सब बढ़िया हैं, हालचाल पूछे। तो हमने कहा जी। कहले घर में क्या सब सही है? हमने कहा जी। कल लगे वो अफसोस है कि हमें जानकारी नहीं मिल पाई पिताजी का आपके। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि यार एक काम कर दो बाबू। तो हमने कहा बताओ। कहने लगे एक मामले है यार, वो एक स्वामी जी हैं उनके खिलाफ यार अपना बच्चा को कह दीजिएगा कि आप डंडी सन्यासी परिवार से आते जाते भी रहे हैं। तो हमने कहा उनके आश्रम में मेरा कोई जाना नहीं हुआ। क्या उन्होंने कहा ये बताइए पूरी बात कि फोन पे उन्होंने आपसे क्या कहने के लिए कहा? उन्होंने ये कहा कि आप एक आरोप ये लगाइए कि आपकी बच्ची है, आपकी बच्ची को ये आश्रम में ज़बरदस्ती रखना चाहते हैं। उसके साथ आश्रम के जो लोग हैं उन्होंने उस बच्ची के साथ में गलत करने की कोशिश कर, मतलब जैसे वो हरेसमेंट करते हैं बच्चे का। हाँ आप लिखवाइए, इस तरीके से हमको परेशान करते हैं क्योंकि हम डंडी सन्यासी परिवार से रहते हैं और हमारी 3 बच्चियाँ हैं। और उन्होंने कहा था कि मतलब ऐसे करेंगे। तो आपको कैसे इस आश्रम से या अविमुक्तेश्वरानंद से या यहाँ के लोगों से जोड़ रहे हैं, क्योंकि आप तो यहाँ कभी आए नहीं थे? नहीं कभी नहीं आया, बिल्कुल नहीं। कैसे वो जोड़ने के लिए कह रहे थे कि कैसे आप जाइए क्या करिए? वो सेम ये चीज़ें थी कि हम डंडी सन्यासी परिवार से और डंडी सन्यासी ये भी है, और इस चीज़ को आप उठाएंगे तो आपकी बात तो बेहतर हो जाएगी क्योंकि उसी से वो जुड़े हुए हैं, आपका परिवार जुड़ा रहा। नहीं तो वो क्या कह रहे थे कि आप यहाँ आश्रम में आइए, ये बात आप लिखित रूप से दीजिए, शिकायत करिए कि आप आश्रम गए थे और ये चीज़ें हुई। नहीं उन्होंने कहा कि आपको जाने की आवश्यकता भी नहीं है, आप हमको मतलब वो तो दे दीजिएगा, एफिडेविट एक बनवा दीजिएगा, आपकी सुरक्षा की गारंटी मेरी है, सारी चीज़ें हैं, आपको पैसे की प्रॉब्लम है। तो हमने कहा पैसे की हमारे कोई दिक्कत ही नहीं है, कल आर्थिक मदद करने। तो हमने कहा हमारी कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे पास सारी चीज़ें हैं, गाड़ी है, घर है, मोटरसाइकिल है, सारी चीज़ें। हमने कोई ऐसे कोई आवश्यकता नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। और पहली बात मैं इसको जानता ही नहीं, उस पर मैं कैसे आरोप कर दूँ? और आपसे भी काफ़ी दिन के बाद बात हो रही है, पता नहीं क्या है चीज़ें। तो हमने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर मेरे पास बहुत रास्ते हैं। धमकाया आपको? हाँ बिल्कुल, यही मतलब धमकाने वाली हो गई, क्योंकि मैंने देखा है समाजवादी पार्टी की सरकार में कई, जब ये ब्राह्मण संगठन चलाते थे तो बहुत कई असलाह लेके चलते थे। हाँ अच्छा। बहुत इनका रसूख था, बहुत रसूख था समाजवादी पार्टी की सरकार में। उन्होंने अब फिर बीजेपी की सरकार में है तो फिर वही चीज़ें हैं कि उन्होंने कहा कि समझ लीजिए। तो इस शख्स का दावा है कि उनसे फोन पर संपर्क किया आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने, जिन्होंने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पर पॉक्सो के तहत केस दर्ज करवाया है। इस शख्स का कहना है कि कथित तौर पर उससे ये कहा गया कि वे अपनी बेटियों के साथ वाराणसी आश्रम में यौन उत्पीड़न का आरोप लगाएं, बदले में उन्हें खूब पैसा मिलेगा। उन्हें सिर्फ एक शपथ पत्र पर सिग्नेचर करना है।
ये शख्स ये भी आरोप लगाता है कि जब उसने इनकार किया तो उसको धमकी दी गई। पहले उसने इस पूरे घटनाक्रम को नजरअंदाज किया, उसे वहीं छोड़ दिया, लेकिन जब उसने खबरों में देखा कि शंकराचार्य के खिलाफ पॉक्सो के तहत केस दर्ज हो गया है, एफआईआर के बाद पुलिस एक्शन की तैयारी कर रही है, तो ये शख्स भागा भागा पहुंच गया वाराणसी। असल में बात हुई थी 18 तारीख को बात हुई थी, तो हमने उस बात को अवॉइड कर दिया। हमने कहा कि हमारा शंकराचार्य से क्या लेना देना, वो बहुत बड़े संत हैं और ये भी लोग बहुत बड़े हैं, हाई प्रोफाइल मामला है, हमारा इनसे क्या लेना देना, हमारा कोई मुलाकात तो हुई नहीं, कोई मतलब नहीं है, मैं जानता नहीं हूँ, पहचानता नहीं हूँ, तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो हमने उस बात को अवॉइड कर दिया, हमने नहीं देखा। फिर शाम को हमने देखा कि ये FIR की जैसी खबर आ रही है, तो यौन शोषण के मामले में, तो हमने कहा ये हाँ आरोप लगाए जा रहे हैं, तो हमने कहा ये तो बात मेरे से चल रही थी, कहीं मेरा तो नहीं मामला है, तो मैं इसको ये डर लगा कहीं आपका नाम ही ना लगा, हमारा नाम तो मिसयूज नहीं किया जा रहा। तो हमने तुरंत आए, हमने अपनी यहाँ करके हमने कहा कि हमें जाना चाहिए और अपनी सफाई देना चाहिए कि मेरा किसी प्रकार से कोई किसी ना उनसे ना इनसे मेरा कोई संबंध ही नहीं है मामले को, मैं किसी को जानते ही नहीं। तो आप यहाँ आए। बिल्कुल। इस पर क्या आप यहाँ से कुछ आश्वासन मिला, यहाँ बात हुई शंकराचार्य जी से? जी बिल्कुल बात हुई मेरी उनसे, महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा है कि हम जो भी आपको अगर दिक्कत होगी या कानूनी मदद होगी तो हम करेंगे। तो आपको कुछ अभी डर भय कैसा, जैसा भी आपको धमकाया गया, कुछ डर भय अभी भी है? हाँ थोड़ा सा डर तो भय किसी को सबको होता है कि मतलब ये चीज़ें जब चलती हैं तो डर भय तो सभी को होता है। रास्ते में हम पूरी रात जगते आए हैं, गाड़ी लेके शाजापुर से अपने आप लेके आए हैं। दरअसल आशुतोष ब्रह्मचारी ने शंकराचार्य और उनके शिष्य मुकुंदानंद पर नाबालिग बटुकों के साथ यौन शोषण का आरोप लगाया है। कोर्ट के आदेश पर प्रयागराज के झूसी थाने में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद, उनके शिष्य मुकुंदानंद, 2 और अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। पुलिस ताबड़तोड़ एक्शन भी कर रही है। जानकारी जो मिली उसके मुताबिक प्रयागराज से पुलिस वाराणसी भी पहुंची जांच पड़ताल के लिए, सबूतों को इकट्ठा करने के लिए। इन सब के बीच में शंकराचार्य बार बार कहते हैं कि ये सिर्फ साजिश है, उनकी आवाज को दबाने के लिए। अब जब ये शख्स वाराणसी पहुंचा और इतना बड़ा खुलासा किया तो इस पर शंकराचार्य क्या बोले, जरा वो भी जान लीजिए। हाँ, हमको ये इस घटना के बाद जब वो आकर के बता रहे हैं, इससे अनुभव हो रहा है कि ये नीति बन चुकी है संभवतः कि एक के बाद एक इनके ऊपर जाल बुन करके इतना इनको फंसा दो कि उसी में उलझ करके रह जाएं। गौ माता की रक्षा की जो आवाज़ ये उठा रहे हैं वो बंद हो जाए। और हम पहले से कह रहे थे कि गौ हत्या की बंदी की जो आवाज़ हम उठा रहे हैं उसको बंद करने के लिए ये सब हो रहा है। अब वो और ज़्यादा प्रमाणित होने लगा। महाराज जी सीडी की भी चर्चा चल रही है उसको लेकर। भाई सीडी है तो सार्वजनिक कर दो। कौन सी सीडी है? किसी कैमरे में ताकत नहीं है कि वो दृश्य बना ले। जब दृश्य होता है, जब हमारे जीवन में ऐसा दृश्य ही कभी नहीं बना तो उसको कौन सा कैमरा रिकॉर्ड कर लेगा? इसलिए सीडी कह करके लोगों के बीच में भ्रम फैलाना ठीक नहीं है। महाराज जी, उस व्यक्ति द्वारा जो खुलासा किया गया उसके बाद उसके जान को खतरा हो सकता है? अब ये व्यक्ति जो हैं वो कह रहे हैं, इसीलिए उन्होंने चेहरा भी आप लोगों के सामने नहीं रखा। वो कह रहे हैं कि हमको एक बात कह देने के बाद जान का भी खतरा है, लेकिन उनके लिए सुरक्षा के लिए प्रार्थना भी की जाएगी और क्या किया जा सकता है। तो शंकराचार्य कह रहे हैं कि वो तो शुरू से ही कह रहे हैं कि उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है। वो कह रहे हैं कि ये परिवार डरा हुआ है और इस परिवार की हर संभव मदद उनके आश्रम की तरफ से की जाएगी। दरअसल इस पूरे मामले में शुरू से ही अविमुक्तेश्वरानंद योगी सरकार और रामभद्राचार्य को घेर रहे हैं। दरअसल आशुतोष ब्रह्मचारी रामभद्राचार्य के शिष्य बताए जाते हैं। उन्होंने ही दावा किया कि 18 जनवरी को प्रयागराज के माघ मेले के दौरान 2 बच्चे उनके पास आए थे और उन्होंने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के आश्रम में उनके साथ गलत काम की बात कही, जिसके बाद आशुतोष ब्रह्मचारी झूसी पुलिस में शिकायत करने पहुंचते हैं और फिर मामला पॉक्सो कोर्ट में पहुंच जाता है। 20 फरवरी को दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद कोर्ट अपना फैसला सुरक्षित रख लेता है और 21 फरवरी को कोर्ट झूसी पुलिस को FIR का आदेश दे देता है। इस पूरे मामले की जांच 5 सदस्यीय पुलिस की टीम कर रही है। प्रयागराज से रोशन जायसवाल की रिपोर्ट, यूपी तक।